एवरीवन। चलिए आज शुरू करते हैं पोएटिक डिवाइसेस। तो ये जो पोर्शन है आपका पोएटिक डिवाइसेस, ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी आता है और आपकी 7th से लेके ये आपकी 12th क्लास तक हर बार आपको हर एग्जाम में मिलेगा, जहां जहां पर पोएम्स होती हैं। तो चलिए जान लेते हैं पोएटिक डिवाइसेस होती क्या है। तो बेसिकली होता ये है कि जब कोई पोएट कुछ लिखते हैं तो उन वर्ड्स के पीछे ना कुछ मीनिंग होता है। अब उन मीनिंग के साथ साथ वो ना एम्फेसाइज करते हैं किसी चीज को। एम्फेसाइज का मतलब होता है किसी चीज पर जोर देना, यानी वो आपको अलग अलग तरीके से अपनी बात समझाने की कोशिश करते हैं। तो वो बातें क्या क्या होती हैं जो वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मीन्स द थिंग्स दैट द पोएट एम्फेसाइजेज एंड द थिंग्स दैट ही वांट्स टू मेक यू डेसिफर। डेसिफर मीन्स समझना, इंटरप्रेट करना। तो क्या क्या समझाना चाहते हैं, क्या क्या बताना चाहते हैं, वही हमारी कहलाती है पोएटिक डिवाइसेस। तो पोएटिक डिवाइसेस वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन अभी जो हम पढ़ने वाले हैं जो आपके बोर्ड्स तक लिमिटेड हैं, बस आज हम वही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं राइमिंग स्कीम के साथ। तो राइम्स होती क्या है? राइम्स होता है कि जब आप कोई भी पोएम पढ़ते हो तो पोएम के बाद क्या होता है, जो लास्ट के वर्ड्स होते हैं ना, वो सेम साउंड प्रोड्यूस करते हैं, सेम साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अगर सेम साउंड प्रोड्यूस नहीं करते तो अलग राइमिंग वर्ड्स होती है, सेम प्रोड्यूस करते हैं तो अलग राइमिंग वर्ड्स होती है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। तो मैंने सबसे आसान और सबसे अच्छा एग्जांपल लिया है जो हमें बचपन से रटाया जाता है। रटाने को बोलते हैं क्रैम, CRAM। तो जो पहला है हमारा एग्जाम्पल वो है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। अब शुरू की 2 लाइन उठाते हैं पहले। तो जो लास्ट वर्ड है स्टार एंड आर, स्टार आर, अब इनमें कौन सा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है? आर। स्टार में भी आर में भी आर। अब इसको हम क्या नाम देंगे? राइमिंग वर्ड ए। इसको हम नाम दे देते हैं राइमिंग वर्ड ए। अब बात करते हैं लास्ट की 2 लाइन्स की। अप अबव द वर्ड सो हाई लाइक ए डायमंड इन द स्काई। अब फिर से सेम चीज रिपीट हो रही है, हाई और स्काई, इनका जो सेम है क्या साउंड, हाई स्काई, आई। तो आई का साउंड दोनों में आता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी एक अलग साउंड प्रोड्यूस कर रही है दोनों लाइंस। तो इनकी जो राइमिंग स्कीम हो गई उसको हमने नाम दे दिया बी। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई हमने इसको ए क्यों नहीं दिया हाई और स्काई को? क्योंकि जो आपकी पहली 2 लाइन है स्टार आर, इनका साउंड है आर, और हाई और स्काई इनका साउंड है आई। तो ये 2 अलग अलग साउंड हुए। तो जो सेम साउंड के होते हैं, अब आसान भाषा में आता हूं, तो जो सेम साउंड के होते हैं उनको हम नाम दे देते हैं ए। उसके बाद वाले जो होते हैं जो सेम साउंड के होते हैं उनको नाम दे देते हैं बी। उसके बाद वाले जो सेम साउंड के होंगे उसको नाम देंगे सी। अब एग्जाम्पल उठाते हैं दूसरा। अब सपोज करते हैं सेम, जैसे सेम है आपका स्टार आर। अब मान लेते हैं इसी पोएम को मैं अपनी तरफ से कुछ एडिट करने की कोशिश करता हूं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ड सो हाई लाइक ए डायमंड इन द स्काई। डू यू थिंक आई एम योर ब्रदर? डू यू थिंक आई एम योर ब्रदर एंड आई थिंक शी इज माई सिस्टर? डू यू थिंक आई एम योर ब्रदर, आई थिंक शी इज माई सिस्टर। अर। अब इसको क्या नाम देंगे अलग से साउंड को? सी नाम दे देंगे। अब इसको थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं। डू यू थिंक आई एम योर ब्रदर, आई थिंक शी इज माई सिस्टर। Now I thought to fly, but sky is too high. So fly and high. I. अब फिर से I रिपीट हो गया। तो इसमें कौन सा स्कीम आ जाएगा? B स्कीम आ जाएगा। यानी A B C B। दूसरा एग्जांपल उठाते हैं, शायद अब समझ आए। रोजेज आर रेड स्काई इज ब्लू। तो पहली लाइन की अगर बात करें, रोजेज आर रेड स्काई इज ब्लू, रेड एंड ब्लू दोनों डिफरेंट है, सेम इनका साउंड नहीं आ रहा। तो जो रेड है इसको हमने नाम दे दिया ए, ब्लू को हमने नाम दे दिया बी। अब हम ये ढूंढते हैं इस पूरी पोएम में, रोजेज आर रेड स्काई इज ब्लू, द हॉर्स वॉज डेड, द मेयर हैड नो क्लू। तो अगर बात करते हैं रेड की, एड, तो ये एड यहां पर भी है, ये एड डेड में भी है, सेम एड कहीं नहीं है। अब ये कहीं पर नहीं रिपीट हो रहा साउंड, तो हमने इन दोनों को क्या नाम दे दिया? ए क्यों दिया? क्योंकि दोनों का साउंड सेम है, एड। अब बात करते हैं ब्लू क्ल्यू टू, ब्लू क्ल्यू टू, सब में से ऊ का साउंड आ रहा है, ऊ। तो ब्लू क्ल्यू टू, इन सब
सबको क्या नाम दे दिया, बी नाम दे दिया। और जो डिफरेंट है लेकिन साउंड सेम है, जैसे सी वाला, अभी आ गया आइज, अब आइज तो और कहीं आ ही नहीं रहा, ईज का साउंड कहीं भी नहीं आ रहा, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, सी। तो अब अगर इसकी राइमिंग स्कीम बनाई जाए तो ए बी बी सी बी, पहले का ए, रेड का ए, तो जो भी एड का साउंड देते हैं, एड और कहीं नहीं था तो ए नाम दे दिया। ब्लू, क्लू, टू, इनको क्या नाम दे दिया, बी। तो अब ऐसा नहीं है कि मैं सबको ए एक साथ लिखूंगा, बी एक साथ लिखूंगा, नहीं, लाइन टू लाइन स्कीम होती है, राइमिंग स्कीम लाइन टू लाइन होती है। तो सिंपल ए बी सी बी, ये होगी आपकी राइमिंग स्कीम, ये आती है 1 मार्क्स के लिए। तो इतना मुश्किल तो नहीं होगा शायद। चलिए अब बात करते हैं सेकंड पोएटिक डिवाइस की, यह है आपकी सिमिल, SIMILE, सिमिली। तो सिमिली में बेसिकली होता क्या है, कंपैरिजन होता है, तुलना होती है, लेकिन आप बहुत आसानी से उसको पहचान सकते हैं। इसमें लाइक, एज और सच, लाइक, एज और सच, ये 3 वर्ड्स हैं जो आपको अगर मिलते हैं तो आंख बंद करके लिखते हैं सिमिली, मतलब आंख बंद करके मत लिखना खोल के यहाँ, लेकिन सिमिली, लाइक, एज और सच, जहां ये 3 वर्ड आपको मिल गए वो होगा हमेशा आपका सिमिली पोएटिक डिवाइस। एग्जाम्पल ये लिखे हुए हैं, आई फील लाइक द किंग ऑफ द वर्ल्ड, लाइक आ गया, आई फील लाइक, मैं महसूस करता हूं अपने आप को कैसा, एक राजा की तरह, यानी मैंने किससे कंपेयर किया अपने आप को, एक राजा से। तो लाइक ये जो वर्ड है ये क्या हुआ आपका, सिमिली। सेकंड है द ब्राइड हैड पेस्ड इनटू द हॉल एज रेड एज रोज शी वॉज, मतलब जब दुल्हन हॉल के अंदर गई तो वो इतनी लाल लग रही थी जैसे कि गुलाब। अब द ब्राइड इज कंपेयर टू द रोज, तो यहां पर जो वर्ड यूज हुआ है वो है एज। तो जहां भी आपको एज, लाइक और सच मिलेंगे वो हमेशा क्या होंगे, आपके सिमिली होंगे। अब बात करते हैं मेटाफोर की, तो मेटाफोर सिमिली का ही, मेटाफोर सिमिली के जैसा ही है, बस छोटा सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस होता है हमारा इनडायरेक्ट कंपैरिजन। यहां डायरेक्ट कंपैरिजन है लेकिन एज, सच और लाइक के साथ, लेकिन मेटाफोर में ऐसा नहीं होता जी। मेटाफोर में क्या होता है, कंपैरिजन तो होगा लेकिन ये 3 वर्ड्स नहीं होंगे, कंपैरिजन यहां भी मिलेगा आपको लेकिन ये 3 वर्ड्स नहीं मिलेंगे। एग्जांपल उठा लेते हैं, आई फील फील्ड्स एंड क्लाउड्स, आई फील फील्ड्स एंड क्लाउड्स आर कवर्ड, आई फील फील्ड्स एंड क्लाउड्स आर कवर्ड एज अ डेड बॉडी इन द ग्रेवयार्ड, मुझे ऐसा लगता है कि जो खेत हैं और जो बादल हैं वो एक दूसरे को इस तरीके से ढक देते हैं जैसे कि एक ग्रेवयार्ड एक बॉडी को ढक देता है। लेकिन यहां पर कहीं भी एज, सच और लाइक का यूज नहीं है, लेकिन कंपैरिजन है। कंपैरिजन किसका है, फील्ड और क्लाउड, जैसे एक दूसरे को, क्लाउड जो होते हैं वो फील्ड्स को ढक देते हैं पानी से, इसी तरीके से ग्रेवयार्ड में बॉडी ढक दी गई है, लेकिन कंपैरिजन तो है, लेकिन एज, लाइक, सच नहीं है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मेटाफोर, जहां पर कंपैरिजन होता है लेकिन इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है। इसका दूसरा एग्जांपल उठा लेते हैं, ऑल द वर्ल्ड्स इज लाइक अ स्टेज, ऑल द वर्ल्ड इज लाइक अ स्टेज, पूरी दुनिया एक रंगमंच है। वो आनंद मूवी में भी एक डायलॉग था ना जॉनी वॉकर साहब का, कि बाबू मोशाय पूरी दुनिया एक रंगमंच है और हम सब इस रंगमंच की कठपुतली, ये वही चीज है। इट इज रिटन बाय जूलियस सीजर, जूलियस सीजर पोएम में है ये। तो ऑल द वर्ल्ड्स इज लाइक अ स्टेज, पूरी दुनिया एक स्टेज है। अब यहाँ दुनिया का कंपैरिजन किससे है, स्टेज से, लेकिन क्या कहीं पर आपको एज, लाइक, सच दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो ये क्या हुआ आपका मेटाफोर। तो सिमिली में आप सिंपल याद कर सकते हैं एज, लाइक, सच, सिमिली, और अलग कंपैरिजन है बिना एज, लाइक, सच के, तो वो हो गया आपका मेटाफोर। अब बात करते हैं पर्सोनिफिकेशन, तो साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सोनिफिकेशन नाम से ही पता चल रहा है, पर्सन, पर्सन व्यक्ति, इंसान, मैन, ह्यूमन। तो पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है जब किसी इंसान की क्वालिटीज आर कंपेयर्ड टू लिविंग और नॉन लिविंग, किसी लिविंग से, किसी नॉन लिविंग से, या किसी भी डेड, वो डेड भी हो सकता है, वो डेड भी हो सकता है। तो जब किसी की क्वालिटीज को हम बताते हैं किसी के साथ कंपेयर करके, अब फिर से वही बात आ जाती है कंपेयर वाली, तो यहाँ कंपैरिजन ऐसे नहीं होगा, यहाँ रियल कंपैरिजन होता है, सच, बिल्कुल जो रियल है, जो यूनिवर्सल है वो। एग्जाम्पल, आई एम सिल्वर एंड एग्जैक्ट, वॉट एवर आई सी आई स्वेलो इमीडिएटली,
आई एम सिल्वर एंड एग्जैक्ट, मैं सिल्वर हूं और बिल्कुल एक जगह फिक्स रहता हूं सबके घरों में। मैं जो देखता हूं उसको वैसा का वैसा दिखा देता हूं। अब कौन दिखाता है? मिरर। तो ये लाइन कौन कह रहा है? मिरर कह रहा है। यानी मिरर अब अपने बारे में बता रहा है, अपनी क्वालिटी के बारे में बता रहा है। तो जहां क्वालिटी होती है वहां क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन। सेकंड एग्जांपल है आपका द स्टार्स डेंस्ड प्लेफुली इन द मूनलाइट। जो स्टार्स थे वो मून लाइट में मस्त मौला होकर नाचे। अब यहां पर किसकी क्वालिटी है? स्टार्स की। क्या क्वालिटी है? कि जैसे मून की लाइट सारे में फैल जाती है, खुशी देती है, रोशनी देती है, इसी तरीके से स्टार्स जो थे उन्होंने अपने आप को एंजॉयमेंट दिया। किस तरीके से? डांस करके। तो ये जो स्टार्स हैं यहाँ पर, अब ये हमें क्या बताते हैं? अपनी क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं कि भाई हमने भी इस तरीके से लाइट अपनी ग्लो करी और हम भी नाचने लगे। तो ये क्या हो गई? इनकी क्वालिटी। तो जहां क्वालिटी की बात होती है वहां होता है आपका पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट बात करते हैं रेपिटेशन की। तो जी रेपिटेशन का मतलब होता है, देखो एक चीज होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है रिपीटिशन ऑफ समथिंग, बार बार किसी चीज का रिपीट होना। सेम चीज यहां पर है। रेपिटेशन का मतलब होता है जब सेम वर्ड कोई एक शब्द इज रिपीटिंग इटसेल्फ, जब वो खुद को रिपीट करता है, वो होता है आपका रेपिटेशन। जैसे पहला एग्जाम्पल और दूसरा एग्जाम्पल यहाँ लिखे हुए हैं। तो जो फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका वो आपको ये कहता है आई क्राइड व्हेन शी कट द ट्रीज। आई क्राइड। अब ये वर्ड 3 बार यूज हुआ है। आई क्राइड बिना किसी एडिटिंग के। सेम वर्ड है, सेम स्पेल है। तो ये जो वर्ड है आई क्राइड, अब राइटर इस चीज पर एम्फेसाइज कर रहे हैं, आई क्राइड पर। तो ये जो वर्ड है आपका, अब ये वर्ड आपका क्या हुआ यहाँ पर? रेपिटेशन। तो आपका जो 5th पोएटिक डिवाइस हुआ वो हुआ आपका रेपिटेशन। अब एक एग्जांपल और उठा लेते हैं। आई ट्राइड टू फील हैप्पी व्हेन आई सॉ अदर्स हैप्पी। I tried to feel happy when I saw others happy. I pretended to be happy, but inside I was not happy. मतलब जब मैंने बहुत कोशिश करी खुश होने की, मैंने लोगों को देखा वो भी खुश थे। वर्ड खुश, हैप्पी। मैंने लोगों को देखा वो भी खुश थे। मैंने झूठ मूठ को हंसने की कोशिश भी करी। I pretended, मैंने ऐसा दिखाया जैसे मैं खुश हूं, बट अंदर से मैं खुश नहीं था। तो वर्ड जो रिपीट हो रहा है वो है आपका हैप्पी। तो अब ये क्या हुआ आपका? रिपीटिशन। चलिए अब आते हैं 6th वर्ड पर, और 6th है आपका पोएटिक डिवाइस ऑलिटरेशन। ऑलिटरेशन का मतलब होता है साहब कि जब कोई वर्ड रिपीट तो होता है, लेकिन उस वर्ड के रिपीट होने के सेंस चेंज हो जाते हैं। जैसे आसान भाषा में जब इनिशियल वर्ड पहला वर्ड किसी भी लाइन का पहला वर्ड जब सेम होता है उसको बोलते हैं ऑलिटरेशन। एग्जाम्पल, शी शेल्स ऑन द सी शोर। वो समुद्र के किनारे जाकर समुद्र पे ही शंखियां फेंकती है। तो एस सारे वर्ड एस वर्ड से शुरू हो रहे हैं। सारे लेटर जितने भी हैं सब में एस आ रहा है। यानी यहाँ पर भी एस, यहाँ पर भी एस, यहाँ पर भी एस, यहाँ पर भी एस। ये हुआ आपका ऑलिटरेशन। लेकिन कोई भी वर्ड जैसे यहाँ पर था क्राइड, वो नहीं है। हैप्पी, वो यहाँ पर भी नहीं है। अब सपोज कर लेते हैं, जैसे दूसरा एग्जांपल है, बिग बैड बॉब बाउंस्ड ब्रेवली। बिग बैड बॉब बाउंस्ड ब्रेवली। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? बी, सारे में बी रिपीट हो रहा है। तो ये क्या हुआ आपका? ऑलिटरेशन। अब एक एग्जांपल और उठा लेते हैं। सपोज ये बिग बैड बॉब बाउंस्ड ब्रेवली, बट बिग बॉब was not able to bounce bravely। तो अगर मैं सेकंड लाइन देखता हूं तो इस सेकंड लाइन में ऑलिटरेशन तो है भाई, 3 वर्ड रिपीट हो गए बी, लेकिन ऑलिटरेशन के साथ साथ इसमें रेपिटेशन भी है। कैसे? ब्रेवली, बॉब। तो फर्स्ट लाइन में भी है, वो सेकंड लाइन में भी है। बिग।
तो अगर पहला वर्ड रिपीट होता है देन वी कॉल इट ऑलिट्रेशन। अगर कोई वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है देन वी कॉल इट रेपिटेशन। एज, लाइक, सच, सिमिली, मेटाफोर, इनडायरेक्ट कंपैरिजन। लास्ट बचा आपका राइमिंग स्कीम। तो जो साउंड सेम होते हैं उनको ए नाम देते हैं, जो अलग साउंड होते हैं लेकिन दो लाइन में सेम साउंड उसको हम बी नाम देते हैं, और बिल्कुल ही अलग है तो सी नाम देते हैं। तो इस तरीके से ए बी सी डी ई एफ जी का पैटर्न चलता है, लेकिन बोर्ड में डी से ज्यादा रेयर होता है कि आई। तो अभी बाकी कुछ और बचे हैं, उनके लिए मिलते हैं बहुत जल्द दूसरी वीडियो के साथ पोएटिक डिवाइसेस फिर से शुरू करने के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कुछ समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं बहुत जल्द पोएटिक डिवाइसेस के साथ फिर से। थैंक यू एवरीवन।